मानेसर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है? मोनू मानेसर को पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस संरक्षण दे रही है। हम लड़ेंगे और नासिर और जुनैद के परिवारजनों को इंसाफ दिलाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। लोग आपको कहेंगे कि आप तस्कर का समर्थन करते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ तस्कर का समर्थन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बूचड़खानों को लाइसेंस के जरिए सबसे ज्यादा खुलवाने का काम किया। मतलब आप अपराध करिए, आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, आप बीफ का एक्सपोर्ट करिए। ये लोग गौरक्षक के नाम पे पैसा उगाही करते हैं, वाकई में ये असली भक्षक हैं। गौरक्षक के नाम पे बैठे हुए हैं जो लोग अपने आप को कहेंगे हिंदू सेना, महाकाल सेना, गौरक्षक सेना, बजरंग दल, नारंगी चंगी। इनका सबसे पहले डीएनए चेक होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सरवण पांडे मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नासिर जुनैद को गाड़ी में जिंदा जला दिया जाता है गौ तस्करी के आरोप में, जिस पे आरोप लगता है पुलिस उसकी खोज कर रही है, लेकिन वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहा जा रहा है वो देश छोड़ के भाग गया, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। वो नेपाल भाग गया है और राजस्थान पुलिस जो है हरियाणा पुलिस पर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है और भगाने में भी मदद किया गया है। पैसे का ट्रांजैक्शन वहाँ से किया गया है नेपाल से, ऐसा राजस्थान पुलिस कह रही है। क्या कहेंगे, अब तक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, किसकी नाकामी है? बिल्कुल, देखिए, नाकामी हरियाणा सरकार की है। जिस तरीके से नासिर और जुनैद को गौरक्षकों ने उनका अपहरण करके और हरियाणा में जिस तरीके से उनकी निर्मम तरीके से हत्या की, क्या वाकई में इस देश के लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है? जो सरकार के लोग, आखिर बताइए, इस देश में जब जब चुनाव आ जाता है तब तब आरएसएस के लोग और गौरक्षक, हिंदू सेना, ऐसे जैसे लोग, ये लोग एक मुस्लिम समुदाय को या किसी भी समुदाय को एक प्रताड़ित करके और क्या जिंदा जला देना, इस देश में मानवता को शर्मसार कर देना है। ये लोग पूरे देश में नफरत फैला के और इस देश में लोगों के खिलाफ आहत पहुंचाने का काम करते हैं। मोनू मानेसर को पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से उनको संरक्षण दे रही है। अगर संरक्षण नहीं दे रही होती तो राजस्थान पुलिस और हमारी सरकार वहां पे पूरी तरीके से उनके घरों पे, उनके सलाखों के पीछे आज होते। बुलडोजर तो हर जगह चलता है बाबा का, तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर क्योंकि सरकार चाहती है, आने वाला समय राजस्थान में चुनाव है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस देश में जब जब चुनाव आ जाता है तो बीजेपी का एजेंडा हिंदू मुसलमान हो जाता है। मैं कहता हूं इस देश की आजादी में सभी लोगों का हाथ था, लेकिन जो लोग नासिर और जुनैद को जिंदा जलाए, उन जैसे संघियों और नारंगियों को कौन सा आजादी के योगदान था? आप बताइए, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो गौरक्षक कहते हैं खुद को कि गौरक्षक। देखिए, मोनू मानेसर सबसे बड़ा हिंदू के नाम पे किसी भी इंसान को जिंदा जला देना, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। गहलोत जी की सरकार, उन्होंने जाके परिवारजनों से मिले, उन्होंने घोषणा की, लेकिन मोनू मानेसर को हमारी सरकार गिरफ्तार करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा पुलिस अगर उनको संरक्षण और उनके आरोपों को अगर नहीं साबित करती है, हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करने का काम करेगी। हम कहीं भी मोनू मानेसर होगा उसकी गिरफ्तारी करेंगे और नासिर और जुनैद को न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय उनका अधिकार है और ये लोग अधिकार को छीनना चाहते हैं। आज बताइए, प्रत्येक राज्य में कहीं कहीं जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के शासनकाल में क्यों मुसलमानों की और ब्राह्मणों की आए दिन हत्याएं होती हैं? आपने इससे पूर्ववर्ती सरकार उत्तर प्रदेश में देखा होगा, वहां बाबा का बुलडोजर नहीं गया जब एक ब्राह्मण बहन और बेटी को जिंदा जला दिया गया। उसी तरीके से हरियाणा में हमारे नासिर और जुनैद को जला दिया गया। हम लड़ेंगे और नासिर और जुनैद के परिवारजनों को इंसाफ दिलाएंगे। ये हम जैसे युवा क्रांतिकारी और सभी लोगों की आवाज है। गौरक्षक वहां तो पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल, गौरक्षक मत कहिए। इस देश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। ये लोग गौरक्षक के नाम पे वो पैसा उगाही करते हैं और किसी धर्म को, आपका धर्म मुसलमान हो, मेरा धर्म हिंदू हो या ब्राह्मण हो, धर्म सभी का सर्वोपरि है, लेकिन एक नाम पे, अगर आपका नाम अब्दुल है, हमारा नाम अजय है, तो अब्दुल को लोग पहले मार देंगे क्योंकि उन्हें टीआरपी मिलती है, उनको एक नया ब्रांड मिलता है। हमें ऐसे लोगों को खोजना, इनके खिलाफ। कहाँ है मुसलमानों को मार दो तो हिंदुओं का बड़ा नेता बन जाओ? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा शाहीन बाग में, आज कितने लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता, किसी भी मुस्लिम का आंदोलन होगा उसमें पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं इस देश का मुसलमान भी भारतवासी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों के न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं सरवण पांडे, मेरा सवाल
ये है, करनाल में 45 गायों को सल्फास खिलाकर उनको मार दिया गया, जहर दे दिया गया। मारने वाला वो मुसलमान नहीं था, तो फिर गौरक्षक वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? वो आदमी जो कि हिंदू था, जिसने गायों को मार दी 45 गायों को जहर दे करके, उस पर गौरक्षक कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल आपका बहुत सवाल लाजमी है पत्रकार महोदय। चार पाँच दिन पहले बिल्कुल वाकई में बहुत सारे ऐसे गौशालाएं हैं। वो भी गाय तो माता थी, क्यों? क्या वही गाय माता होती है जो मुसलमानों के पास रहती है, मुसलमान उसका पालन पोषण करते हैं? देखिए, गौरक्षक के नाम पे तो बहाना है, वाकई में ये असली भक्षक हैं जो इंसान को जिंदा जला दे। उसके अंदर मानवता क्या है? वो मानवता को शर्मसार करता है। आप बताइए, जो लोग गायों को जिंदा चारा होता है ना, गायों के नाम पे एक चारा 25 रुपए 26 रुपए प्रतिदिन बछड़े का भाड़ा लेते हैं वो लोग कि ये बछड़े को खिलाएंगे, लेकिन उनको खिलाते नहीं हैं, खुद खा जाते हैं और गाय बेमौतें मरती हैं। ये लोग गौरक्षक नाम नहीं कहते हैं, ये लोग केवल अपना पेट और अपना जीवन यापन करने के लिए गौ माता का सहारा लेते हैं। माँ कोई भी हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे गाय माता हो, अगर वो बेजुबान है तो बेजुबान के नाम पे आप किसी इंसान को आत्महत्या उनकी जला नहीं देंगे। इन्होंने जलाने का काम किया है। इन जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होगी तो अपराध बढ़ता जाएगा। और हम हमेशा आवाज उठाए हैं, चाहे नासिर जुनैद की बात हो, चाहे अजय की बात हो, चाहे कानपुर की बात हो, मैं हमेशा उठाया हूँ। आप बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मैंने आपके साथ कितने बार कितने निवाले खाए हैं। यही देश के प्यार और मोहब्बत होता है। मैं आपके साथ आपके थाली में बैठ के खाने का काम किया। नफरत कौन घोल रहा है? देखिए, नफरत वही लोग घोल रहे हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में धर्म संसद लगता है, हजारों हजार की संख्या में भीड़ आती है, फिर वो कौन लोग है? फिर वही धर्म संसद इस देश में जरूरत है, या देश के प्रधानमंत्री जो एक नया संसद भवन बना रहे हैं उसकी जरूरत है? अगर धर्म संसद बनाना है तो वो संसद क्यों बना रहे हैं? देश के करोड़ों अरबों रुपए गरीबों की जनता को लुटा रहे हैं पैसे, आप क्यों उस पर चलवा दीजिए बुलडोजर? कहा जाता है कि जो अब गाय को देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे, गुंडा है हम, गुंडा समझ लो हमें, इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ वो गाय के रक्षक नहीं हो सकती। अगर गाय के रक्षक क्या होता है, आप हमें बताएं। देखिए, गौ रक्षा होता है जो गौ माता की सेवा करना। हम अपने परिवार में, हमारे पास भी जानवर हैं, गाय और भैंसे हैं, उनकी सेवा करना, उनसे जो दुग्ध उत्पादन होता है उससे अपना जीवन यापन करना, और उससे हमें उनका व्यापार नहीं बनाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं इस शासन काल में, जो लोग अपने आप को कहेंगे हिंदू सेना, महाकाल सेना, गौरक्षक सेना, बजरंग दल, नारंगी चंगी। मैं कहता हूं, आप एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात जिसने इस देश में नफरत फैलाया। आपको पता होगा आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई। सुनिएगा मित्रों, 1925 में हुई और भारत देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन उन हाफ पैंट धारियों ने, हाफ गौरक्षकों ने या हाफ संघियों ने कितना इस देश में क्रांतिकारी में, इस देश की आजादी में योगदान दिया? वो देश की आजादी में योगदान नहीं दिए, लेकिन आज हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें आपको गर्दन काटने के लिए इस तरीके से बोलते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि आप गाय को माता मानते ही नहीं है, आप सेवा भाव से गाय को देखते ही नहीं है। देखिए, मैं एक ब्राह्मण तस्कर का समर्थन करते हैं। देखिए, मैं कहता हूं तस्कर का समर्थन, जब बूचड़ खाने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कहा बूचड़ खाने बंद हो गए, लोगों को लगा बूचड़ खाने सारे बंद हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कोई न मुर्गा मछली कुछ नहीं कटेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बूचड़ खानों को लाइसेंस के जरिए सबसे ज्यादा खुलवाने का काम किया। मतलब आप अपराध करिए, आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, आप बीफ का एक्सपोर्ट करिए, तब नहीं हमारी माता होती। योगी जी बीफ एक्सपोर्ट कर, बिल्कुल। हाँ, बताइए, उत्तर प्रदेश में आप बीफ के लाइसेंस हैं, सब जगह के लाइसेंस हैं। अगर लाइसेंस आपने दिए, आपने बूचड़ खाने बंद करवाए तो ताला लगवा देना चाहिए था, मैं स्वागत करता। अगर आप आज कई राग फैला रहे हैं आप देश में कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र 8 साल में सत्ता में थे, आप बना देते। आपने बनाने का काम नहीं किया, आपने केवल देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम किया। पत्रकार महोदय, आप जैसे लोग अगर इस देश की मीडिया को, इस देश के जनता को आवाज उठा रहे हैं, वरना ये गिद्ध मीडिया कहीं नहीं मुद्दा बनाना चाहती है। अगर इस देश में कानपुर के मुद्दे को कोई नहीं चलाएगा, लेकिन जहां से बीजेपी को फायदा होगा उस मुद्दे को भुनाने का। उधर के बीजेपी के नेता हैं, कौन सा स्टेट है याद नहीं हमें, वहाँ बीजेपी के, मेघालय के बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, अध्यक्ष है, बीफ खाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को भी आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। तो फिर उधर गौरक्षक क्यों नहीं जाते? उन नेताओं को बहिष्कार करने की या उन नेताओं को पार्टी से हटाने की मांग क्यों नहीं? बिल्कुल, आप सही बात तो गाय बैन नहीं है। अभिव्यक्त की आजादी है, अभिव्यक्त की आजादी है। क्या पहनेगा, क्या खाएगा,
क्या ओढ़ेगा? गौरक्षक पे सवाल है, गौरक्षक वहां क्यों नहीं जाते? नहीं, सिर्फ पहलू खान या फिर नासिर या फिर कोई जुनैद या कोई अखलाक वहीं क्यों जाते हैं? देखिए वहां पे जो लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इन जैसे लोगों के भ्रांतियों में नहीं आने वाले हैं। कोई भी अगर बीफ का हो या क्या हो, जो लोग, अगर आप सबसे पहले लाइसेंस क्यों देते हैं, ये सरकार पे सवाल है। सरकार इस देश में क्यों लाइसेंस देती है? अगर इस देश में किसी के पास अगर शराब के ठेके नहीं होंगे तो शराब बिकेगा कहाँ से? लोग शराब पिएंगे कहाँ से? लेकिन तो मैंने समझा, आप ब्राह्मण है, सनातनी है, अयोध्या से आते हैं, आपसे मेरा सवाल ये है, गौ माता जो है तो वो तो भारतवर्ष हो या भारत के बाहर हर जगह माता है, ये तो आप मानते हैं ना। लेकिन क्या सिर्फ यूपी हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार इसी में माता है, बाकी त्रिपुरा नागालैंड इधर माता नहीं है क्या? नहीं, देखिए वही तो, जहां जहां इनको उनसे फायदा है। अब वो अध्यक्ष को, इनको अगर दिक्कत होती तो जो मेघालय के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष थे उनसे बीजेपी वालों को इस्तीफा मांगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। ये गौरक्षक केवल इधर, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर अंधभक्ति डाल दी है। नॉर्थ इंडिया में लोगों को गौरक्षा के नाम पे कि आपका धर्म आहत हो रहा है, आपके लोग आहत हो रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आप असली में गौरक्षक हैं तो आप अपने अनुदान से आप गाय माता को चारा खिलाइए, आप खेतों से घास भूसा काट के लाइए, उनको जीवन यापन कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप गौरक्षक हैं। आप गौरक्षक के नाम पे अवैध उगाही करते हैं, आप अपना व्यापार चलाते हैं। अगर कोई भी गाड़ी गौरक्षक की पकड़ी जाती है क्या इस देश में? अगर कोई भी, आप बताइए, कोई भी मसेही जो होती है, होता है ना मसेबी जो लेके जाते हैं बाजार में बेचते हैं, क्या उसमें सभी मुसलमान तो होते नहीं हैं? उसमें भैंसे भी जाती हैं, गाय भी। बहुत लोग, इस व्यापार का उद्गम होता है कि हम दूसरे यहाँ से दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। किसानी कुछ खेती के लिए ले आते हैं, कुछ पालन पोषण के लिए ले आते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। कोई काटने के लिए थोड़ी ले जाते हैं। हम धर्म को व्यापार नहीं बनाते हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं अपने ग्रंथ को, अपने सबको मानता हूं मैं, लेकिन मैं उसका व्यापार नहीं करता हूं। लेकिन ये जो गौरक्षक के नाम पे बैठे हुए हैं, इनका सबसे पहले डीएनए चेक होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये केवल धर्म अगर जान गए गौरक्षक कौन है, जाहिद है, जमील है, तो तुरंत इसकी हत्या कर दो चंद सी टीआरपी पाने के लिए। तस्कर, गौ तस्कर, ये भाई कहेंगे वो इंसान के भी तस्कर हो गए हैं। गौ तस्कर के नाम पे इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, इंसान को मौत के घाट उतार रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने प्राण भी जनता को लेने का काम किया। जो गौ रक्षक के नाम पे जो तस्कर हैं, इन्होंने देश की जनता को, देश के लोगों का प्राण भी लिया। तो प्राण जो लेता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। वो हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। चाहे आपका भी बताइए, आप कुरान की बात बताइए, कुरान में क्या लिखा है? किसी को भी किसी भी वो मुद्दे पे उठा के उनको जिंदा जला दिया जाए? लिखा हुआ है? कुरान में तो लिखा हुआ है कि अगर आप खाना खा लेते हैं और पड़ोसी आपका भूखा है तो आपको खाना भी नहीं खाना है। बिल्कुल वही चीज है, इंसानियत यही होती है। वो सभी का धर्म, इसे इंसानियत कहते हैं। अगर हमारा धर्म और आपका, कांग्रेस के जो कई नेता हैं जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो फिर वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? सरवन, आप वहाँ गए नासिर जुनैद के घर? देखिए बिल्कुल, मैं भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसके बाद बहुत सारे यात्राएं थी। आज काफी दिन बाद आपको और हमें समय मिला कि हम दोनों लोग एक टेबल पे और जनता के साथ बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं जरूर नासिर और जुनैद के यहाँ कल या परसों तक राजस्थान पहुंचूंगा, और हमारी सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो मोनू मानेसर है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और ऐसे अपराधियों को हम संरक्षण नहीं देते हैं। अगर हरियाणा में, आप बताइए, अगर हमारी नाकामी होती तो ये घटना राजस्थान में होती, लेकिन राजस्थान के व्यक्ति की हरियाणा में ऐसे निर्मम तरीके से हत्या करना और जला देना, ये वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी का षड्यंत्र है, और इसका खुलासा होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कौन राम भगत पिस्टल लगता है या राम भगत शंखनाद करता है, राम भगत पूजा करता है, लेकिन आज राम भगत के पीछे आज कितने फोर्स चल रही है। तो ये लोग केवल चंद सी अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसा वो करते हैं। मैं कहता हूं अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आज नासिर और जुनैद के साथ ऐसा हुआ है, कल अजय और अमित के साथ भी ऐसा होगा, तो आप चुप बैठेंगे। इसलिए चुप बैठने की नहीं जरूरत है। धर्म सभी का सर्वोपरि है, चाहे इस्लाम की बात करो, चाहे सनातन की बात करो, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे गौ तस्कर बने घूम रहे हैं और इंसानों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। हम आवाज
आवाज उठाएंगे। अगर हम सच उठाते हैं आवाज, हम किसी का धर्म का विरोध नहीं करते, किसी के जात का विरोध नहीं करते, हम एक मानवता को अगर शर्मसार करता है, अगर गुनाहगार है तो उसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। हम आपके धर्म को कभी नहीं उंगली उठाए हैं। इस्लाम क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, लेकिन दोनों धर्म ये नहीं कहता है कि नासिर जुनैद और अमित ऐसे जैसे लोगों को काट के और हत्या कर दो और जला दो। जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। हम जलाने का काम और हमारी सरकार उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी और हम करेंगे, लड़ेंगे और नासिर जुनैद को इंसाफ दिलाएंगे। जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, दोनों को न्याय मिलेगा। चलिए, ये सरवन पांडे थे, भारत जोड़ो यात्रा से लौटे हैं, हमसे बातचीत की, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक वाक्य बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही थी कि जो गौ रक्षक होते हैं वो दिन में तो गौ रक्षा की वेशभूषा में होते हैं, लेकिन रात में क्या कांड करते हैं हमें भी पता है। और राज्य सरकार को आदेश भी दिया था कि ऐसे गौ रक्षकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता अगले वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।